हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइगर क्लासेस। आज हम लोग 69th बीपीएससी का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पीटी का है, टोटल आपको 69 के बीपीएससी का। उसके बाद हम लोग 68 को भी हम लोग देखेंगे। और अभी तो 70 में तो अभी आप जान ही रहे हैं क्या हो रहा है। 70 का अभी 2 पेपर हो गया, एक अभी 13 दिसंबर को हुआ और एक आज ही 4 जनवरी को। ठीक है, इसका तो बस पता नहीं, मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब कि आखिर ये कुछ अलग ही लेवल में मतलब पेपर जा रहा है। या आप उसमें बोलने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही मतलब लो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्दर। 69 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उस समय जो आपको चेयरमैन थे अतुल प्रसाद सर थे। ठीक है, उन्होंने एक रेवोल्यूशन ला दिया था, मतलब इसलिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, अतुल प्रसाद सर थे उस समय। तो 68 और 69 को उन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया। हमें लगा कि मतलब एक लेवल, मतलब काफ़ी अच्छा प्लेइंग फील्ड हो रहा है, चीज़ें मतलब काफ़ी स्मूथली वर्क कर रहा था, मतलब बेसिकली काफ़ी पेपर का लेवल ही मतलब अच्छा मतलब बनाया गया था उस समय। फिर अभी अचानक 70 में आप देख पा रहे होंगे कि जो लेवल क्वेश्चन का है बहुत मतलब कि डाउन हो गया है। चलिए उस पर तो हम लोग आगे हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग जिस काम के लिए आए उस काम को भी हम लोग कर लेते हैं पहले फटाफट। ये जो आंसर जो रहेगा ये आपको ऑफिशियल आंसर की से रहेगा बेसिकली। ठीक है, और पीवाईक्यू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पीवाईक्यू जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू को अगर आप अच्छे से करते हैं, एटलीस्ट कम से कम आप 69th 68 और 67 और 66, ये तो आपको, और 65, तो 5 साल तो आप कम से कम करिए। 5 साल का क्वेश्चन आपके ब्लड में होना चाहिए। समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये हो जाएगा करीब करीब आपको जाकर के, इसमें एक में होता है 150 क्वेश्चन, तो 150 इंटू 5, तो अप्रॉक्स आपको 750 क्वेश्चन यह हो जाएगा। ये आपके ब्लड में होना चाहिए। करंट अफेयर हो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर आप चाहें तो आप 20 साल का भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगर आप अभी 71 में अगर आप लगते हैं, 71st में, अभी 71 को, अभी 70 को भी आप कुछ देर के लिए, अभी आप थोड़ा सा, अभी आप मान लीजिए अभी कुछ आइडिया नहीं उसके बारे में। ठीक है, जो 70 का जो भी पेपर जो भी दे रहा है वो भी 71 का पेपर देगा। ठीक है, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो कोशिश करिए कि पीवाईक्यू देखिए पहले 5 साल का, उसके बाद आप 20 साल का क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करें। और 20 साल का क्वेश्चन को कितनी मदद सॉल्व करना है, एटलीस्ट कम से कम 3 टाइम जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, जो आप 20 साल जो आप इसको एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन खुद से करें या फिर डिस्कशन से करें, तो आप इसमें पैटर्न को आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, और तब आप, अगर आपने इसको 3 मरतबा अगर आपने कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए एवरी ईयर बहुत सारा क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू से आपको रिपीट होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन अब शर्त है कि आपको 20 ईयर का क्वेश्चन करना है और एटलीस्ट कम से कम 3 मरतबा करना है, 3 टाइम्स। देखिए 65 तक तो आपको ये तो करना ही होगा, ये आपके ब्लड में होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन रटा हुआ। ठीक है, जब ये 5 साल इसको हमने निकाल दिया और 5 साल का आपको और करना है। ठीक है, जितना आसानी से बोला जा रहा है इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, इट टेक टाइम। ठीक है, लेकिन हाँ अभी से आप करेंगे तो मतलब हो जाएगा। ठीक है, और एक दो चीज़ हम और थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए जो भी 70 का जो भी पेपर है अभी दे के आए होंगे, उनको लग रहा हो यार तो मतलब ग्रुप डी का मतलब एग्ज़ाम है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी आपका प्रिपरेशन है, ये अगर एक सर्कल है, अगर अभी आप 70 का पेपर अभी आप देख रहे होंगे, इसको हमने मान लीजिए कि 4 खाने हमने उसको बांट दिया। ठीक है, अगर ये एक 90 डिग्री का होता है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। ठीक है, इस 90 डिग्री में आपको घटना चक्र प्लस लूसेंट को रखिए। ठीक है, अगर 70वीं जैसा क्वेश्चन अगर आया दोबारा से 71 में, ठीक, ताकि आप उसको इससे टैकल कर लें, तो ये 1 लाइनर के लिए बड़ा तगड़ी बुक है, घटना चक्र प्लस लूसेंट। ठीक है, तो लूसेंट को आप रटना चाह, आप इसमें काम करिए। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा लास्ट मोमेंट पे, ये मतलब रिवीजन के लिए मतलब अच्छा चीज़ है, मतलब है। ठीक है, अब देखिए अब अभी 270 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, आपको 270 डिग्री के लिए जो आप एनसीईआरटी रीड करते हैं डेफिनेटली उस पर फोकस करिए, जो आप पीवाईक्यू कर रहे हैं उसको करिए।
इसमें आप यूपीएससी का पीवाईक्यू ऐड कर सकते हैं, अभी आपका समय है, ठीक है। बीपीएससी का पीवाईक्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट करना ही करना है। आप कहीं से आपने नोट्स बनाया है, कुछ स्टैंडर्ड बुक है, आप उसको रीड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने किसी क्लास का आपने नोट्स पढ़ा है, नोट्स है, ठीक है, या फिर आपने कोई लेक्चर देखा है, ये 270 डिग्री में आप ये सब काम करिए, ठीक है। बाकी 90 डिग्री में ये काम करिए, घटना चक्र प्लस लूसेंट, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा अब, क्योंकि पता नहीं मतलब ना कि आगे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर 70 का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो ये घटना चक्र और आपको लूसेंट आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी करंट अफेयर वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या था भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल एनेबल द 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजी है जो कि एनेबल करता है 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क को, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिल्कुल सही बात है, एज कंप्यूटिंग ये भी करता है और नेटवर्क स्लैशिंग ये भी करता है। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है इसको आपको मेंस पे भी इसका मतलब आपको काम आएगा मतलब बेसिकली, ठीक है। तो आप इसको जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपको है D4 दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन आसान था, ठीक है, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेकिन सेकंड देखिए आप जूनो निकाल दिएगा जुपिटर से, ठीक है। जुपिटर से निकले बी का आंसर क्या होगा भाई, 2 होगा, बी का आंसर क्या होगा, सॉरी 1 होगा, तो सी खत्म हो गया और डी खत्म हो गया। अब देखिए, अब हमें पता होता है कि आर्टेमिस जो है ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स, ये आपको नासा का है, ठीक है। ये हमें पता था, ये बहुत ज़्यादा उससे मतलब न्यूज़ में भी था। तो सी का आंसर 4 हो गया, सी का आंसर 4 तो यहाँ भी है भाई, और बी का आंसर यहाँ भी है। अब आ गया 50-50। अब एग्जामिनेशन हॉल में भाई 50-50 में आपको मतलब आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। देखिए ए का 2, बी का ए का 3, कि कैसिनी हाइगेंस जो है आपको बोल रहा है विनस से या फिर सैटर्न से। देखिए चलिए उसको अभी आप छोड़िए, अब आप और आगे देखिए। और वेरिटास किससे है भैया, वेरिटास। अब आप कॉमन सेंस में लगाइएगा तो एग्जामिनेशन में, हालांकि इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन हाँ फिर ये वेरिटास जो आपको विनस का मिशन है, ठीक है। और कैसिनी हाइजीन्स जो आपको है ये सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, ठीक है। तो कैसिनी हाइजीन इसका मिशन है, ठीक है। तो जूनो तो आपको बेसिकली मतलब नासा का मिशन था ये वाला, जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो, जब आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो, ठीक है। कैसिनी हाइगेंस जो है ये भी आपको नासा का ही मिशन है, ठीक है, जो कि आपको सैटर्न एंड इट्स रिंग के बारे में उसको मतलब स्टडी करेगा, मतलब एक तरीका से, ठीक है। और कैसिनी जो हाइगेंस जो मिशन है ये आपको 1997 में लॉन्च किया गया बेसिकली, ठीक है। और ये जो जूनो मिशन है, अब इसमें देख पाइएगा, जो जूनो मिशन है, ये जो जूनो मिशन है ये आपको 2011 में, ठीक है, ये भी आपको नासा का मिशन था, ठीक है। और जो वेरिटास है, ठीक है, ये भी आपको नासा का ही मिशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नासा के द्वारा जो भी चीज़ अगर प्रैक्टिकल किया जाता है, नासा हो गया, इसरो हो गया, ठीक है, तो ये आपको रीड करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है। अब इसरो के बारे में आपको बहुत कुछ आपको जानना पड़ेगा, जैसे ये 1969 में बना था, 15 अगस्त 1969, ये आपको याद होगा इसरो। और नासा कब बना था, 1958 में। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, नासा को याद रख लिए डीआरडीओ के साथ में, डीआरडीओ भी 1958 में बना था, ठीक है। तो ये ब्रोडर आपको कंसेप्ट हो गया आपको, ठीक है। अब आपने जैसे कि इसमें क्वेश्चन ये भी है, मान लीजिए कि आपको वेरिटास है, ठीक है। तो वेरिटास का मतलब क्या होता है, आपको पता है ये बात। वेरिटास का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ, ठीक है, लैटिन वर्ड में, ठीक है। इसका अगर आप फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं, इसका फुल फॉर्म है
वीनस, इमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ स्टिल थोड़ा सा एक लेवल हम थोड़ा सा ऊपर चले गए। ठीक है, चलिए, तो ये हमने इसका ऑपरेशन कर दिया इस क्वेश्चन का। जैसे कि इसरो है, इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ है, आपको बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अभी आज के क्वेश्चन में क्या आया था, आज 71 का आज का क्वेश्चन था, इसरो के चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन खत्म हो गया, ये आगे बढ़ते हैं इसमें। कुछ कुछ क्वेश्चन को आप पीवाई की जो आप कर रहे हैं, तो आप उस पर एनालाइज पक्का से करें, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिलेगा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना थोड़ा सा भारी काम है। ठीक है, आप क्वायर तो निकाल सकते हैं, क्वायर सब पढ़ा होता है कोकोनट प्लांट से। ठीक है, एग्जामिनेशन बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में वहाँ पर आपको प्रेशर होता है भाई 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी 120 मिनट में। और जो 69 का पेपर था, ये काफ़ी लेंदी पेपर था। ठीक है, तो बी का आंसर 1 हो गया, बी का आंसर 1, तो ये खत्म हो गया, तो ये खत्म, ये खत्म, बी का आंसर ये 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए, लैनिन जो होता है का कोई फ्लेक्स प्लांट है, तो ये बात सही है, सही बात है ये बात। ठीक है, और जो मोहिर है, तो मोहिर क्या होगा आपको, ये आपको एंगोरा गोट हो जाएगा। ठीक है, और डॉन क्या है, फीदर ऑफ द डक एंड द घीज। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये, आप इस बात को समझिए, एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को लीव करने के लिए है। ठीक है, इसका आंसर आपको जाएगा C4 कैट। ठीक है, तो लैनिन किसका आपको है, तो एक आंसर हो गया 2 फ्लेक्स प्लांट, और कोयर किसका आपको है करके कोकोनट प्लांट। ठीक है, मोहिर किसका है भैया, आपको एंगोरा गोट का होता है, और डॉन किसका है, फीदर ऑफ द डक एंड घीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो बायोलॉजी वाला होगा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, हालांकि आप इसको ऐसे क्वेश्चन को आप पढ़ के नहीं जाते हैं। ठीक है, टेनियसिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काउज्ड बाय द थ्री species of tapeworm: Taenia solium, Taenia sanguinita and Taenia asiatica. ठीक है, when the cyst develop in the brain, the condition is referred to as the neuroceriosis. तो हालांकि इसका आंसर आपको है C4 कैट है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को लीव करने के लिए बना है। ठीक है, आप 1/3 आप नेगेटिव जा सकते हैं। ठीक है, ये ए सेक्शन था, थोड़ा सा बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच द फॉलोइंग आर द कंप्यूटर लैंग्वेज। हमें पता होता है पाइथन और जावा तो हर कोई जानता है, तो 2 और 4 तो बाय डिफॉल्ट सही हो गया। क्या 2-4 ऑप्शन में है, आप ऑप्शन से भी निकाल सकते थे क्वेश्चन का आंसर। 2-4 किसी में नहीं है, 2-4 किसी में नहीं है, इसका अंदर क्या हो जाएगा, D4 डेली। इसका मतलब कोबरा भी है, पाइथन भी है, स्क्वायरल भी है और जावा भी है। तो आपको क्या है, कंप्यूटर का आपको लैंग्वेज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए किसी ने पढ़ के भी नहीं गए हैं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आप निकाल देंगे। चैट जीपीटी फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए, ग्वाइड पार्शियल ट्रैवल बिल्कुल की बात है, ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट की बात भी गलत है, गुलाटीम पैरोफिक ट्रांस बिल्कुल गलत है, क्या है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, इसका फुल फॉर्म ये होता है। हमने इसको काफ़ी मतलब याद किया था जिससे हम लोग डिस्कशन में पढ़ाई करते थे। ठीक है, अब 7 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 7 ये आपको 67 या 68 का ये रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट वट द टेस्ट ऑफ द टंग्स। एक आपका अगर आपका टंग है, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट बर्ड होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो हर एक टेस्ट बर्ड इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, हम मीठा हमें पता होता है, खट्टा ही पता होता है, साल्टी ही पता होता है। ठीक है, और देखिए, तो 1 2 3 तो मतलब होता है, तो 2 खत्म हो गया, 1 खत्म हो गया, अब देखिए 3 भी खत्म हो गया। और आपको ये भी पता है, अगर आपको
नहीं भी पता है तो अभी आपको पता है होता है कि स्पाइसी कोई टेस्ट नहीं होता है और पंजेंट कोई टेस्ट नहीं होता है, सोर खट्टा ये होता है, ठीक है। और उमामी, उमामी क्या होता है, जैसे कि जब हम लोग जब मैगी खाते हैं उस समय जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ना, तो वहाँ मतलब आपको उमामी टेस्ट आता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आपको जा करके है, सी फॉर कैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो न्यूज़पेपर पर जो अच्छे से पढ़ रहा होगा, क्वेश्चन आसान है। इंसोम्निया क्या होता है, हम पढ़ते हैं स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। दो पता है, दो अगर गलत हो गया, दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, दो गलत हो गया, तो आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा सी फॉर कैट। लेकिन हाँ कंडीशन है कि दो आपको पता होना चाहिए। इंसोम्निया स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें लोग भूल जाते हैं उन्होंने कब खाना स्टार्ट किया था, कब खाना उनको छोड़ना है, ठीक है। इस तरह का मतलब बीमारी है एनोरेक्सिया, ठीक है। और डिस्पोनिया क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, बात सही है। और एनोस्मिया क्या होता है, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, हम उसको क्या बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को क्या बोला जाता है, डिस्फोनिया। और एनोस्मिया क्या होता है, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो बात आप समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। इन द यूनिवर्स वाटर पल्सर, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ स्टार, हम तो उसको कॉन्स्टिलेशन बोला जाता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार को क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशन, है ना भाई। ये क्लास 6 के एनसीईआरटी में है ना। एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार, इसको आप बताएं कमेंट सेक्शन में क्या बोला जाता है। रेडियो वेव्स इमिटेड बाय द स्टार, बात बिल्कुल गलत है, इसका आंसर क्या है, रोटेटिंग ऑफ न्यूट्रॉन स्टार को क्या बोला जाता है, पल्सर बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि लैब ग्रोन डायमंड में जो है व्हाट इज यूज्ड एज ए डायमंड सीड, तो डायमंड सीड में क्या यूज होता है, वाइट सेफायर्स, मोसेनाइट्स, ग्रेफाइट या क्यूबिक जिरकोनियम। जब आप इसको गूगल पे करेंगे तो आपको लगेगा कि ये सब भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब रिलेटेड तो है, लेकिन जो आप लैब ग्रोन डायमंड में जो सीड की तरह यूज होता है वो आपको ग्रेफाइट होता है। इसका आंसर क्या है, सी। देखिए कुछ हम बेसिक यहाँ पे जान लेते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं, है ना भाई, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। पहला क्या है, डायमंड है, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या है, ग्रेफाइट है। तीसरा क्या है, बक मिनिस्टर फ्लोरीन है, जिसको कार्बन 60 बोला जाता है, 60 कार्बन से बना होता है बक मिनिस्टर फ्लोरीन, ठीक है। तो हमें पता है कि डायमंड आपको हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट जो है ये आपको डिस्पाइट बिंग की आपको नॉन मेटल है, फिर भी ये आपको गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो ये सब कुछ बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इससे डायमंड, इससे क्वेश्चन ऑलवेज पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट, व्हाट इज द फाइबर, कौन सा फाइबर होता है जो यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट में, नायलॉन, टेरिलीन, ट्वीड और केवलर। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको घटना चक्र में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, साइंस के घटना चक्र में। साइंस और हिस्ट्री का घटना चक्र आप जरूर करके जाएं, 100% अच्छे से करें। और इसको भी कम से कम 6 टाइम कम से आपको करना है, इस बात को आप समझिए, 2 टाइम में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसका आंसर क्या है आपको, डी फॉर दिल्ली, ठीक है। तो फाइबर जो होता है, जो बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका बना होता है वो कौन सा फाइबर बना होता है, आपको केवलर होता है, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक चीज़ बताएं, जो आपको बुलेट प्रूफ जो आपको ये होता है क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली जो मिरर होता है, जो बुलेट प्रूफ जो क्या बोलते हैं इसको, शीशा जो होता है वो किसका बना होता है, यहाँ पे आपको जैकेट है ना, तो शीशा आपको किसका बना होता है वो आप मुझे थोड़ा सा बताएं, ठीक है। चलिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि बुलेट प्रूफ जो शीशा होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। वो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसने पूछा कि HMX का फुल फॉर्म क्या है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव, हाई डेंसिटी मोना एटॉमिक जेनॉन, हेयर्स मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, हर मेजेस्टी एक्सप्लोजन। देखिए
तीसरा तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, तीसरा नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, तो हमने एक एलिमेंट कर दिया। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप यकीन मानिए इतना भी ईजी नहीं होता इस क्वेश्चन को, मतलब आप 50-50 में पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वन हर किसी में लग रहा है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, ये बात तो सही है। हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक जेनॉन हमने उसको कब जनरली हमने उसको पढ़ते नहीं है। इसका आंसर ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका आंसर C4 कैट सही है। तो अब आप इस पर देखिए, मतलब बहुत ही मतलब क्योंकि हम यहाँ पर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, तो मतलब बाकी इसमें रिस्क लिया जा सकता है वैसे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च इन अक्टूबर 2022? तो क्वेश्चन आसान था उस समय, करण ने बहुत ज़्यादा, और उसका नाम क्या था? ऑप्टिमस, ठीक है। और आप देखेंगे जो आप कुछ कुछ चीज़ आपको एनालाइज करना है अभी आपको अब, ठीक है। जो ऑप्शन है उस पर काम करना है। जो सोफिया, ये क्या है? एक आपको रोबोट है, क्या है? रोबोट है। 2017 में इसको सिटीजनशिप दे दिया गया था, किसके द्वारा? सऊदी अरेबिया के द्वारा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसको डेवलप किसने किया है? सोफिया को बनाया किसने? इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप की बात आएगी तो आप इसको देखेंगे, एक हांगकांग बेस्ड कंपनी है, उसी ने इसको डेवलप किया है, हांगकांग ने इसको डेवलप किया है। लेकिन ये सिटीजन किसका है भाई? सऊदी अरेबिया का है, ठीक है। एटलस क्या है भैया? एटलस भी मतलब एक आपको, ये आपको यूएसए का है, ठीक है। ये आपको यूएसए का है, ठीक है। और ये जो पेपर है ये आपको किसका है? आपको जापान का है। इसका आप इमेज जाकर आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा उस समय न्यूज़ में था, ये इजी क्वेश्चन है। आ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट प्रोवाइड्स द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, वो ज़्यादा मतलब टफ नहीं था ये क्वेश्चन। द इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस फेनोमेना, दिस पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी, उसको कहाँ पर रखा जाएगा? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आप रखेंगे। तो इमेज फाउंड बाय द कॉनकेव मिरर, जो कॉनकेव मिरर जो है, जो रियल करता है, इन्वर्टेड करता है और सेम साइज में करेगा, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पर होना चाहिए? एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? B फॉर बेबी और B फॉर बॉम्बई, ठीक है। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे फर्दर करेंगे। चलिए, चूँकि हम लोग उसको थोड़ा सा चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, इसी कारण थोड़ा समय लग रहा है। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो आपसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, और आप बता सकते हैं कि क्या मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और आप और भी कोई अदर क्वेश्चन अगर आप बोलेंगे, अदर भी स्टेट का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, उसका पेपर का एनालाइज करने, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, ओके, टेक केयर, बाय बाय।